नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के बरेली में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने करीब 320 करोड़ रुपए के वक्फ घोटाले का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी को 50 पन्नों के दस्तावेज सौंपे हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। शुक्रवार को मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज प्रशासन को सौंपे। उनका दावा है कि केवल बरेली जिले में ही बल्कि करीब 320 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों में कई अहम तथ्य और रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। मौलाना के अनुसार पहला मामला बहेड़ी तहसील के गांव जान सावंत का है, जहां करीब 1400 बीघा वक्फ भूमि में अनियमितता हुई है। उनका आरोप है कि इस जमीन का कुछ हिस्सा बेचा जा चुका है, जबकि शेष जमीन बेचने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इस भूमि की मौजूदा बाजार कीमत लगभग 220 करोड़ रुपए बताई। दूसरा मामला सदर तहसील के गांव चंद्रपुर बीचपुरी का बताया गया है। मौलाना का कहना है कि शहरी सीमा में आने के बाद इस वक्फ भूमि की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए हो गई थी, लेकिन इसे भी नियमों के विपरीत बेच दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्तियों गरीबों और धार्मिक कार्यों के लिए थी, लेकिन भूमाफियाओं और जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से उनका गलत तरीके से सौदा किया गया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनसे लगातार वक्फ घोटाले के सबूत मांगे जा रहे थे, इसलिए अब उन्होंने सभी दस्तावेज जिला प्रशासन को सौंप दिए हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सपा समाचार ब्यूरो। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा था और ये कहा था कि वक्फ बोर्ड में जो करोड़ों अरबों का घोटाला है उसकी जांच कराई जाए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की भी जांच होना चाहिए और वो बार बार इस बात की चर्चा हर मंच पर करते रहे। मैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को और उनके खास तौर पर उनके लोगों को बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मगर वक्फ बोर्ड में वक्फ की जमीनों को जो गड़बड़ किया गया, खुर्द-बुर्द किया गया, खरीदा बेचा गया, खरीदो फरोख्त की गई, ये अरबों का घोटाला है। जब ये मैंने बात कही थी और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझसे सबूत और प्रूफ मांगा। क्या आप हवा में बातें कर रहे हैं, आप पास में प्रूफ नहीं है? तो आज जिला अधिकारी बरेली के यहाँ जाकर के उनके ऑफिस में मैंने सारे सिर्फ जिला बरेली के 2 सबूत मैंने पेश किए हैं। ये 50 पेज की दस्तावेज है। ये देखिए सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड का टाइटल है और ये जिला बरेली की तहसील बहेड़ी गांव जाम सामंत का है, जहां पर 1400 बीघा जमीन है। ये इसका उर्दू में वक्फनामा है, ये वक्फनामा है। और इस जमीन का आज जो रेट है, भाव है, आज जमीन के बाजार भाव से ये 220 करोड़ की संपत्ति है। इसको इस तरीके से बेचा जा रहा है। ये रजिस्ट्री के पेपर हैं, जो रजिस्ट्री की गई है, वक्फ की जमीन को बेचा गया, जबकि कानूनन और शरअन वक्फ की जमीन को न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। यह कानूनन जुर्म है और शरीयत की रोशनी में भी नाजायज है। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने इसलिए वक्फ की थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी। मगर ऐसा ना हो करके खास तौर पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वक्फ बोर्ड से सांठगांठ करके उसको खुर्द-बुर्द किया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने जिलाधिकारी बरेली के यहाँ जा करके मैंने मांग की है कि इसकी जांच की जाए। और एक मैंने और प्रूफ पेश किया है
जो शहरी क्षेत्र में आता है चंदपुर बिजपुरी का, वो 100 करोड़ की संपत्ति है, उस 100 करोड़ की संपत्ति को बेच दिया गया। ये इसकी जांच होना चाहिए। सिर्फ 2 संपत्तियों का जो आज मैंने बात कही है, जांच की बात कही है, वो सिर्फ 2 संपत्तियां 320 करोड़ की है आज के बाजार भाव के हिसाब से। काश ये संपत्ति इतनी आमदनी गरीब मुसलमानों पे खर्चा की जाती तो मेरा दावा है पूरे भारत में कोई भी मुसलमान गरीब नहीं मिलेगा और ना कोई भीख मांगता हुआ मिलेगा। मगर क्या किया जाए इन लोगों का, वक्फ बोर्ड के लोगों का, कि इन लोगों ने, मुतवल्लियों ने, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, चेयरमैन और संबंधित अधिकारी, मंत्रियों ने मिलकर के खूब बंदर बांट किया है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द वक्फ की संपत्तियों को जांच कराएं, वक्फ बोर्ड की जांच कराएं, वक्फ बोर्ड के जितने भी चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारी रहे, जिन जिन लोगों ने संपत्तियों में खुर्द बुर्द की, उन सब की जांच होना चाहिए, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।